नमस्कार फ्रेंड, मैं विजय लक्ष्मी अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना काम मन लगा कर रहे होंगे। एक कहावत है, हृदय पर चोट खाता है जो छेनी और हथौड़ी का, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। तो जब एक साधारण सा पत्थर चोट खाता है, तकलीफ़ें सहता है, धूप गर्मी बरसात सहता है, तमाम कष्टों को सहने के बाद एक दिन ऐसा होता है कि वो मंदिर में भगवान बन जाता है। तो इसके पीछे एक कहानी भी है कि एक जगह दो पत्थर पड़े थे, तो एक मूर्तिकार उनको उठा कर लाए। तो जब पहले पत्थर पे छेनी थोड़ी चला रहे थे, तो बोला मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उन्होंने उसको छोड़ दिया। फिर दूसरे पत्थर पे छेनी थोड़ी चलाने लगे, तो उस पत्थर ने कुछ नहीं कहा। फिर एक खूबसूरत मूर्ति के रूप में वो तैयार हो गया। तो जब गांव वाले आए तो मूर्ति को भी ले गए और जो पड़ा हुआ पत्थर था उसको भी ले गए। मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित कर दिया गया और ये पत्थर जो था इसको बाहर रख दिया गया कि इस पर नारियल फोड़ेंगे। तो अब क्या होता था कि जो मूर्ति थी उस पर रोज़ फूल माला धूप अगरबत्ती चढ़ती थी, और जो ये बाहर वाला पत्थर था इस पे आते थे लोग बाहर से, नारियल लेके पड़ा फोड़ दिए। तो बोला, कहते यार तेरे ही मज़े हैं, तुमको तो रोज़ धूप अगरबत्ती फल फूल चढ़ाया जाता है और मुझे देखो कोई भी आता है एक नारियल पटक के चला जाता है, मुझे बहुत दर्द होता है। तब मूर्ति वाले पत्थर ने कहा कि काश तू उस दिन छेनी हथौड़ी का दर्द सह लेता तो आज तुझे जीवन भर ये दर्द नहीं सहना पड़ता। तो बंधु, ये चीज़ें हमारे जीवन से भी बहुत रिलेट करती हैं कि हम कुछ समय की पीड़ा नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं, और होता क्या है कि हमारे जीवन में एक अनंत काल की पीड़ा लिख दी जाती है। अगर जब मेहनत का टाइम है उस वक्त हमने मेहनत नहीं किया, हमने अपने को तकलीफ़ नहीं दी, अपने नींद को नहीं छोड़ा, अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ा, तो जब समय निकल जाता है तो वही पत्थर वाली हाल हो जाती है। कोई भी आता है नारियल फोड़ के चला जाएगा, वही हाल ज़िंदगी के साथ भी होता है। तो कभी भी ये जो हम लोग की उम्र है, ये बैठने की नहीं, ये कमाने की उम्र है, करने की कुछ उम्र है। क्योंकि जब फिर 50-60 के हो जाएंगे तो वैसे भी किसी काम के रहेंगे नहीं, तो वो हमारा कंफर्ट जोन होगा, ये हमारा काम का टाइम है। तो जो भी है वो बहाने ना बनाए, समय तो निकालना पड़ता है। मेरी बहनें कुछ होंगी, मैं उनके सिचुएशन को समझ सकती हूँ कि घरेलू महिला होंगी, उनको समय नहीं मिल पाता है। पर बहन, आपको अपने लिए लड़ना पड़ेगा, समय आप ही को निकालना है, क्योंकि जीवन भी आप ही का खराब हो रहा है, किसी और का नहीं। तो अपने लिए आपको सोचना पड़ेगा। और ये एक वो हो सकता है कि नहीं मिल रहा है, आप कैसे भी करके निकालिए, निकालेंगी कुछ अच्छा हो जाएगा, कुछ ज़िंदगी भी अच्छी कट जाएगी। क्योंकि हम अगर कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे तो कुछ भी करना संभव नहीं है। और अगर एक मौका मिलता है उसमें भी प्रयास करो, छोड़ना नहीं है, चूकना नहीं है। कौन जाने वही एक मौका आपकी ज़िंदगी बना दे। अगर चूक गए तो फिर जीवन भर पत्थर वाली हाल हो जाएगी कि सब लोग मतलब वही नारियल फोड़ के जाते रहेंगे, नारियल फोड़ के जाते रहेंगे और अपना जीवन कष्टपूर्ण कटता रहेगा। तो बेहतर है कि आज हम 2-4 साल कष्ट उठा लें, आगे का हमारा पूरा जीवन सुरक्षित हो जाएगा, हम अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जी पाएंगे। और एक बात, अगर आप जो काम कर रहे हैं तो उसको ये होता ना, दिमाग में घुला लीजिए, नहीं हमको करना है, हमको करना है, हमको पाना है, तभी वह चीज़ें मिलती हैं। सिर्फ सपने देखने से नहीं होता है, सपने को जैसे जीना पड़ता है। आपको कहीं भी कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, आपको समय मिलेगा तो अपने किताबों के पास आएंगे, कुछ सीख रहे हैं तो इंस्टीट्यूट में भाग के जाएंगे। तब तो मान लीजिए कि आपका सपना पूरा होने वाला है। और अगर आपका मन कहीं और लग रहा है तो फिर वो कोटा पूर्ति है, कुछ होगा नहीं, अपने को भी दुख देंगे और आपसे संबंधित जो लोग हैं वो भी दुख पाएंगे। तो नवरात्र का समय चल रहा है, माता रानी आप सबको खूब शक्ति दें, और इतनी शक्ति दें और इतनी इच्छा शक्ति दें कि आप में वो संघर्ष करने की क्षमता विकसित हो जाए। क्योंकि जब आप संघर्ष करेंगे एक दिन आप ही विजेता होंगे। और इसके लिए बहाने तो हजार हैं। मेरे सर कहते थे कि किसी को खोने के 100 बहाने हो सकते हैं, पर पाने की एक वजह ही काफ़ी है।
तो वो चीज़ें अपने सपनों के साथ भी है कि अगर एक वजह है कि हमें अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीनी है, तो आप येन क्रीन प्रकरण समय भी निकाल लेंगे। थोड़ा कठिन होगा, कुछ लोगों के लिए ज़्यादा कठिन हो सकता है, पर कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। और ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो, तभी अगर आपके पास थोड़ा समय है, उस थोड़े समय में ही अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। बहुत सी लोग हैं जो मतलब 45 साल में टीजीटी का एग्ज़ाम निकाल ली हैं, तो उनका क्या था कि उनके पास जो समय मिलता था ना, वो थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ती थी। फिर धीरे धीरे उनका तैयार हो गया, वो अभी स्टेज में जाके नौकरी ज्वाइन कर रही हैं। ठीक है, उनका एक समय निकल गया, पर बुढ़ापा तो अच्छे से काट लेंगी, तो ये भी बुरा नहीं है। तो आप अपने उम्मीदों को मत मरने दीजिए। जो समय मिलता है वो अपने सपने के लिए बिताइए, अपने सपनों को साकार करने के सोचिए। एक दिन आप विजेता होंगी या होंगे, मैं दोनों के लिए कह रही हूँ कि आप लोग विजेता होंगे। कोई भी विजेता कहीं अलग से नहीं आता है, बस होता क्या है कि उनकी चीज़ें हम लोगों से थोड़ी अलग होती हैं। वो अनुशासन में होते हैं। कहे हैं ना कि अनुशासन बिन जगत में बनत न कोई बात, अनुशासन में बंधत है रवि शशिया दिन रात। थोड़ा अनुशासन अपने साथ लगाना पड़ता है, थोड़ी मतलब इस कड़ाई अपने खुद के साथ करनी पड़ती है कि नहीं, अब ये समय बचा है तो हम गपशप नहीं करेंगे, हम इसको यूटिलाइज करेंगे अपने लिए। क्योंकि कहीं भी गपशप से बाद में क्या होता है ना, एक झगड़े का जड़ पैदा होता है, इसने ये कहा उसने वो कहा, नया तनाव मिलेगा। इससे बेहतर है कि आप अपने ख्वाबों को पूरा करिए, आपको आंतरिक खुशी भी मिलेगी और समाज से भी सम्मान मिलेगा। और एक अलग सा प्राउड फील होता है कि जब आप कुछ अच्छा कर लेते हैं। मैंने मेरा जेआरएफ मेरे लास्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था, मेरे पास एक चांस बचा हुआ था, अब कुछ नहीं था। अगर वो निकल जाता तो फिर मैं नेट ही रह जाती, जेआरएफ नहीं होता मेरा। लेकिन मैंने एग्ज़ाम दिया और ईश्वर ने मेरी सुनी और उस लास्ट अटेम्प्ट में ही मेरा हो गया। तो मैं ये कहानी बार बार आप लोग को इसलिए बताती हूँ कि हारना नहीं है, अंत तक लड़ते रहना है। कौन पता जाने कि यही जो अंतिम लड़ाई है ये आपको विजेता बना दे। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, कोशिश करते रहिए, संघर्ष करते रहिए, कभी भी बैठने की कोशिश मत करिएगा। कुछ न कुछ करते रहेंगे। आपका जीवन भी अच्छा रहेगा, आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी, आपकी मानसिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। तो होल सबके लिए बस कुछ न कुछ करते रहिए और अपने सपनों को साकार करने का पूरा प्रयास करिए। मैं जो अपने जीवन में फील करती हूँ मैं वही बताती हूँ। मैंने जो देखा है, मैंने जो जिया है अपने आसपास, अपने दोस्तों को, स्वयं को, उन चीज़ों को मैं आपको बताती हूँ। और मैंने देखा है कि जिसने भी मेहनत किया है वो एक न एक दिन सफल हुआ है। सभी लोग हो गए हैं, कोई भी खाली हाथ नहीं गया है, आप भी नहीं जाएंगे। बस जी तोड़ मेहनत के लिए तैयार रहिए। और आप मेरे कमेंट में आकर लिखेंगे कि मेरा हो गया है। ऐसा दिन भी आएगा आप लोगों के साथ कि मेरा यहाँ सिलेक्शन हुआ, मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं ये काम कर रही हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सबके जीवन में वो दिन आए कि आप मेरे कमेंट में आकर अपनी कामयाबी की सूचना मुझे दें। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।